लक्ष्मण कहने लगे ये कौन। फिर राम और केवट की बात हो रही, लेकिन ये केवट कौन था कि सतयुग में केवट कछुआ था और जो क्षीर सिंधु में रहता था कि नए चरण छुए थे श्री हरि के और मारी फुसकार गिरा कछुआ। जब हर के चरण छूने के लिए गया था तब फुसकार को मार दिया था, नीचे गिर गया था। और जब नीचे गिरा है तो आज फिर इस नाव का उद्धार होना था। तो वरदान दिया था कि केवट अगले जन्म में अवतार होगा, तब तुम चरणों की धूल तुमको मिलेगी। तो वही केवट था और वही नाव थी, उस नाव का भी उद्धार होने के लिए। और आज मेरे श्रोता बंधुओं, जिस समय कहने लगे भैया ऐसा कर, मेरे पास टाइम नहीं है और तू चरणामृत ले ले। तो देखिए केवट कठौता में जल लेके आया, कठौती मना लो ऐसा नो इल्ला बनैया। और जब केवट चरणामृत लिया है और जब बिठा लिया तो धीरे धीरे कुछ गुनगुनाता हुआ। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा साथ देंगे तालियों के साथ कि मेरी नैया में बैठे और धीरे धीरे जब पार हो जाते हैं तो राम कहने लगे कि मल्हा को उतराई किया दी कि जान नहारी और मर मुदरी जन तुरंत उतारी। यही जान और जब मर मुदरी को उतारा तो आज राम कान लगे कि मल्ला से उतराई नहीं लेते। केवट कहने लगा महाराज कैसे नहीं लेते कि आपने उस समय की याद करो। अरे राम कहने लगे भैया तू ले अपनी उतराई ले, पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो वह बात तो रहा। केवट ने कहा कि महाराज हम जब जब तुम्हारे पास में आए तो हमको भवसागर से पार कर देना।
इतने वचन भरवाने के बाद जब छोड़ देते हैं पुनः दंडक वन की तरफ चले जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे श्रोता बंधु जब दंडक वन में जाकर के रहने लगे, सुंदर कुटिया को बनाया और उधर से रावण की बहन जिसका नाम था शूर्पणखा, और शूर्पणखा ने जब देखा घूमती घूमती उसी दंडक वन में बोली आ गया, तो राम से कहा कि हम आज अजय शूर्पणखा कहने लगी, सुनो हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं कि तुम वो संग प्यार करो सीता नारी संग रखते हैं। ये लक्ष्मण शादी करना चाहता है तो लक्ष्मण शादी कर ले। लक्ष्मण के पास में पहुंची, लक्ष्मण में मना कर दिया तो आ सीता जी की तरफ जैसे ही झपटे जब सीता की तरफ झपटी, नाक कान को काट लिया, अपना रोती चिल्लाती खरदूषण के पास में पहुंची। और जब खरदूषण के पास में पहुंची उनका अंत हो जाता है। रावण के पास में पहुंची, अब कहने लगी है भैया कि भाई तो लड़के
अब मेरी नाक कई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। और जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा ना धरा। क्या तुम घर दूसरे के पास में नहीं पहुंचे थे? तो उसी समय आज मेरा श्रोता बंधु कि घर दूसरे है पल पंका और मारे सके ना बिनी भगवंता। कि खर दूसर यद है बलबंका और मारे सके ना बिन भगवंता। आज मेरे श्रोता बंधुओं उसी समय ले लो प्रसाद, ले लो संतोष भैया, इधर ले लो। अब हमने निकाल दो तुम्हारे नाम को तो ले जाओ। आज मेरे श्रोता बंधु ये शब्दों को तो चिंता मत कर। अगर मैंने उस जनक नंदनी सीता को एक बार लंका में लाके नहीं डाल दिया तो मेरा नाम रावण। अब मारीच के पास में पहुंचा, भैया मारीच तो सोने का मृग बन जा। देखिए दूसरे की स्त्री घर में लाना ठीक नहीं है। मूर्ख और विद्वान की कपटती है बात। मूर्ख और विद्वान की, अगर पढ़ा लिखा है तो वो पढ़े लिखे की संगत करेगा और जो पैसा है उसकी संगत वैसे। सोने का मृग बन जा। और जब सोने का मृग बना कुटिया के पास में पहुंचा और सीता ने देखा तो आवाज लगाई, स्वामी अरे कितना सुंदर हिरण, अरे कितना सुंदर हिरण, जरा देखो तो सही हो। आओ जल्दी मारने मारो तो सही। कितना सुंदर हिरण, जरा देखो तो सही। माहो जल्दी मारने मारो तो
इस समय राम कहने लगे पागल न हो जाओ, पागल न हो जाओ, ये निशाचरों की माया है कि जब तक करें और निशाचर नाया और तब तक करो अग्नि में बास। कि जब तक करें निशाचर नाया और तब तक करें अग्नि में बास। क्या सीता जी नकली बना के तैयार कर दी थी? पलक लक्ष्मण का झपकते झपकते नकली बना के तैयार कर दी। शंका है ना कि जब तक करें निशाचर नाया और तोले करो अग्नि में बास। जब चले कभी तो हिरना छुप जाता है, कभी दिखाने लगता है, बहुत दूर तक ले गया और जैसे ही बाण को मारा मारी जमीन पे गिरा। हाय लक्ष्मण मेरी सहायता करो। तो सीता जी ने सुना, लक्ष्मण से कहा देवर कि भनक पड़ी है लक्ष्मण, भनक पड़ी है लक्ष्मण, तुमको पुकार के राम नहीं आए अभी मिलता लक्ष्मण बोले दोस्तों से चक्र भोज रूप धरती साचर कुमार। जाओ जाओ जल्दी, जाओ जल्दी, लखन अपने आज मेरे श्रोता बंधु तुम्हें मेरी कसम है, जाओ माँ मैं मजबूर हूँ जाना। जब रेखा को खींचा, इस रेखा से पार मत होना। और जब चले हैं धनुष बाण उठाया और रावण ने देखा कि मौका बहुत अच्छा है। रावण ने देखा मौका बहुत अच्छा है, आवाज लगाई माताम विचार देही। सुबह सुबह कहने लगी है सीता के जोगी आया है और बिगड़। और आज के जमाने में हमने देखा अगर महात्मा जी दरवाजे पाइए तो माताएं मैंने बच के बिठा लिए, ले हमारा हाथ देखो मिल लला की नौकरी कब लगी, ले मेरे हाथ देखो मिल लली कौन घर में जाए, अपना हाथ दिखा रहे पूरे कुरमा को पूछे नहीं डिप्लोमा है। देखिए ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं जो बता नहीं सकते हैं, बड़ा सावधान होकर रहना। लेकिन कौन मानने वाला? अब एक बात आ गई तो बताएगी जरूर कि माँ अपने पुत्र को जैसे शिक्षा देनी चाहती है वो दे सकती, लेकिन फिर थोड़ा नहीं दिया कि मम्मी खुद लकड़िया तम्बाकू रगड़े खाए नहीं हैं, मम्मी खुद बीड़ी खींच नहीं है। एक बहनी रहे पढ़ी लिखी, एक बच्चा रहे छोटा और सिटी का मामला था। तो
वो रिश्तेदार और मेरे दृष्टांत में कुछ ना कुछ छुपा हुआ मिलेगा। बड़ा दिमाग से सुनना। तो बच्चा कहे मम्मी हमको पेशाब लगी, तो उन्हें बड़ा शर्म लगो कर लला जगाओ करो कर मम्मी गाना गए। देखिए बुद्धि को चेंज होनी लगी। जब मैं पेशाब लगा तो मम्मी गाना गए, तो वह बच्चा को ला पेशाब करा ला। तो वो रिश्तेदारी में नन्ना के साथ चलोगे और वो बच्चा और नन्ना परे दोनों। अब वो बच्चा कहाँ जाने, अब नन्ना से कहा तो नन्ना गाना गए, चुप गाना गए। बच्चे ने पेपर हो रहे, बच्चा पढ़ रहे, रात में तू गाना गए, सुबह गाय लिए। अब बच्चा चुपचाप, लेकिन नहीं समझा कि नन्ना गाना गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो खैर देखिए, अगर वो दृष्टांत बिगड़ गया तो बिगड़ गया, उसको छोड़ो। आजकल माँ बच्चे को जन्म दिया लेकिन दुग्धपान नहीं कराया, बोतल में से दूध लिया बच्चा के मुंह में दे दिया। जो प्रेम था बच्चा का बोतल से होने लगा। जब बच्चा सियाना हुआ उसके बाद में ठंडा की बोतल नहीं ले लगा, पी ले हैं? तो आज मेरे श्रोता बंधुओं, उसके बाद में बच्चा और बड़ा हुआ, बीमार पड़ गया, भर्ती किया अस्पताल में, बोतल लगाई कौन, ग्लूकोज की, शांति मिली। जिंदगी हो गई, मर गए, लेकिन सीना से बोतल नहीं आई। तो प्रेम जिससे होता है तो होता है। माँ अगर चाहे तो बेटे को हर रंग में रंग सकती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ना उसी जगह पे आ जाइए। आज रावण ने देखा तो आवाज लगाई कि जोगी ठाड़ो तेरे द्वार को भी चाहती आज जैसे ही
हाँ, आज मेरे श्रोता बंधु उसी समय वो सीता जैसे निकली, पुनः रावण ने उठाया और उठा करके चल गया। देखिए अब तो याद आती है, देवर की बात मान लेते। आज मेरे श्रोता बंधुओं उसी समय रावण ने उठाया और चलने लगा। महाराज इसी बीच में अरे अरे ₹151 श्रीमान सत्यराम कठेरिया इसी गांव के निवासी और 21 किलो गेहूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ऐसे दानदाता होना चाहिए जो दान मंदिर परिसर पर पहुंचाने की कृपा करें। महान कृपा होगी, सदा खुश रहे, दीर्घायु हो, परिवार कल्याण भी बना रहे, यही भगवान से कामना। आज मेरे श्रोता बंधु उसी समय और जब राम और लक्ष्मण आते हैं तो बहुत व्याकुल होते, और उधर जनक नंदिनी सीता लंका की तरफ चली जाती है, और जब लंका की तरफ चली जाती हैं